श्री राम। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु आपके पास राम रसायन है, आप सदा भगवान के दास रहते हैं। जिसको भी राम रसायन मिल गया उसको लगता है कि अपना जीवन अब भगवान की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। अभी तक हमको राम रसायन नहीं प्राप्त हुआ है, इस कारण से हम संसार में सुख के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं धन वैभव में सुख है, पद प्रतिष्ठा में सुख है, परिवार में सुख है, परंतु सुख जो है भगवत कृपा से ही प्राप्त होता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उपाय नहीं है। चित्तवृत्ति जब शांत होती है, अंतःकरण शांत होता है, उसमें अपना स्वरूप प्रकट होता है। शुद्धांतःकरण में जब अपना स्वरूप दिखाई देता है तो हम आनंद स्वरूप हैं, हम सहज आनंद स्वरूप हैं। स्वभाव से ही हमारा स्वरूप आनंदमय है, परंतु हम उस मृग की भांति जब कस्तूरा मृग की नाभि में कस्तूरी परिपक्व हो जाती है तो उसकी गंध बाहर फैलने लगती है और वो मृग जो है सुगंध की खोज में यत्र तत्र भटकता रहता है और इतना दौड़ता है कि शरीर ही पूरा कर देता है। ये कस्तूरी जो है नाभि में एक गांठ जैसी होती है कस्तूरा मृग के, और जब ये अपनी आप की मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो इसके मांस इत्यादि को अन्य जो मांसाहारी पक्षी इत्यादि हैं वो सब खा जाते हैं और वो कस्तूरी पड़ी रह जाती है। तो उसका संग्रह पहले शिकार करके कस्तूरी प्राप्त नहीं होती थी। भारतीय हिंदू संस्कृति में जहाँ तक हो सके हिंसा से बचने की कोशिश की गई है, मन से, वाणी से, क्रियाओं के द्वारा। हिंसा नहीं, कोशिश की जाती है। होती तो है ही, जान में अनजान में हमको सफाई करनी ही चाहिए और करनी पड़ती है, मजबूरी भी है हमारी। स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा अगर स्वच्छता नहीं रहेगी, सफाई नहीं रहेगी। और पुराणों में तो कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति मेले कुचेले कपड़े पहन के गंदे स्थान पर रहेगा तो लक्ष्मी जो है वो, उसमें तो ये लिखा है कि अगर भगवान विष्णु भी ऐसा करेंगे तो लक्ष्मी उनको छोड़ के चली जाएगी। मतलब स्वच्छता के ऊपर भारतीय हिंदू सनातन धर्म में बहुत गौर से, मतलब उस पर पूरा ध्यान दिया गया था। तो ये जो कस्तूरी की बात कह रहे थे, कस्तूरा मृग सुगंध की खोज में यत्र तत्र भटक रहा है। वो बेचारा ये नहीं जानता है कि हमारे नाभि में ही सुगंध का भंडार भरा हुआ है। इसी प्रकार से हम सब सुख शांति की खोज में, ये हमेशा बारंबार गीता की बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी ही पड़ती है, प्रशांतस्य कुतो सुखम। अगर चित्त अशांत है तो सुख नहीं है, ना तो किसी पदार्थ में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी क्षेत्र विशेष में। ये सुख जो है चित्त में
अनुभव होता है। अगर हमारा चित्त जो है अशांत हो गया तो हमको सुख नहीं मिल सकता। आप सबने अनुभव कर रखा है, अच्छे ढंग से अनुभव कर रखा है। जो आपके प्रियजन हैं उनके बीच में आप बैठे हो, बड़ी अच्छी वार्ता चल रही है, आपको जो अत्यंत रुचिकर भोजन है वो आपके सामने रखा हुआ है, और घर में जितनी भी सुख सुविधाएं होनी चाहिए वो सब लगभग हैं लगभग। और उस समय आपको कोई ऐसा समाचार मिल जाए आपका जिसके साथ बहुत अधिक निकट का संबंध है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो वो सब वस्तुएं, व्यक्ति कोई सुख नहीं दे पाएगा आपको, क्योंकि आपका चित्त जो है उद्विग्न हो जाता है। उद्विग्न चित्त में सुख नहीं है, शांत चित्त में ही सुख है। इसीलिए हमारे ये जो 6 दर्शन हैं उसमें महर्षि पतंजलि ने ये जो योग दर्शन, महर्षि पतंजलि का जो योग दर्शन है ये मनोविज्ञान है, पूरा मनोविज्ञान है। चित्त की वृत्तियों के ऊपर नियंत्रण, चित्त की वृत्ति को किस प्रकार से शांत किया जाए, इस पे उन्होंने पूरा पूरा जोर दिया है। तो यहाँ हनुमान जी महाराज के विषय में कहा जा रहा है, राम रसायन तुम्हरे पासा, अर्थात जिस व्यक्ति के पास राम रसायन होगा उसका चित्त शांत होगा, और जब चित्त शांत होता है तो स्वरूप का बोध होता है, और स्वरूप का बोध होने से 2 लाभ मिलते हैं, 2 लाभ मिलते हैं। एक तो कर्म का बंधन टूट जाता है, कर्म की होई स्वरूपी चीन है। जब स्वरूप का बोध हो गया तो कर्म तो होंगे, क्रियाएं होंगी, परंतु क्रिया में अहंकार नहीं होने के कारण वो बंधन कारक नहीं हो। कर्म का बंधन टूट गया। कर्म तो होते हैं, और कौन से कर्म होते हैं? सर्वजन हिताय, प्राणी मात्र के हित के लिए कार्य होते हैं। दूसरे ढंग से उसको समझने की कोशिश करें तो उसको समझ आती है कि सार्वभौम अस्तित्व मेरे आराध्य, मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट का ही स्वरूप है। इष्ट को हमने जिस जिस रूप में स्वीकार किया हो, भारतीय सनातन धर्म में ये एक विशेष छूट है। परमात्मा ने असंख्य अनंत रूप धारण किए हैं। भिन्न भिन्न लोगों की रुचियां हैं, अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम परमात्मा को स्वीकार कर सकते हैं। किसी को गणपति दादा के रूप में अच्छा लगता है, ठीक है। गणेश जी को भी भले ही शिव पार्वती का पुत्र कहा जाता है, परंतु गणेश जी अनादि हैं, सुर अनादि जिए जान। ये देवता जो हैं अनादि हैं, ये आज और कल से नहीं है, अनादि है एकमात्र परमात्मा। अर्थात गणेश जी को भी अनादि अनंत ब्रह्म के रूप में स्वीकार किया गया है। वेदों में गणेश अथर्व शीर्ष से उनकी स्तुति की गई है। जहाँ भगवान विष्णु की बात आती है उनको भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के रूप में, जहाँ शिव की बात आती है, जहाँ शक्ति की बात आती है, आदि शक्ति पराम्बा जगदम्बा, वो भी ब्रह्म स्वरूपनी है। और ये जो भारत में 7 गंगा हैं, गंगा तो एक ही है, परंतु 7 स्थान विशेष पे अनेक अनेक स्थलों को पवित्र करने के लिए, हम जैसे जीवों को लाभ पहुंचाने के लिए माँ गंगा जो है भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न स्थानों पे प्रवाहित हो रही है। तो गंगा जो है वो भी ब्रह्म स्वरूपनी है। इसीलिए गंगा में निर्माल्य नहीं छोड़ा जाता है। देवताओं के ऊपर चढ़े हुए जो पत्र पुष्प हैं वो ये पवित्र ब्रह्म स्वरूपनी जो सरिता हैं उनमें नहीं छोड़ना चाहिए। वो अपमान होता है
क्योंकि देवता का चढ़ा हुआ साक्षात जो ब्रह्म स्वरूपनी है उसके अंदर हम छोड़ रहे हैं। गलती है, भूल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लोग कहते हैं फिर उसका करें क्या? अरे सीधी सी बात है, वो पृथ्वी तत्व को समर्पित कर दो। ये गंध जो है ना, पृथ्वी का गुण है। ये जितने भी सुगंधित पुष्प इत्यादि हैं, ये बिल्व पत्र तुलसी इत्यादि जो भी है, वो सब पृथ्वी के अंदर भूमि में दबा दो। कुछ दिन में भूमि उसको आत्मसात करके पुनः नया रूप दे देगी, नए पौधे बन जाएंगे, नए वृक्ष बन जाएंगे। तो राम रसायन, अगर व्यक्ति को राम रस मिल गया, अर्थात परमात्मा जो है सच्चिदानंदमय है, सत अर्थात अविनाशी है, तीनों काल एक रस रहने वाला है, इसलिए उसको सत कहा जाता है। वैसे चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान की देह जो है चिद और आनंद से बनी हुई है। चिद अर्थात ज्ञान, परमात्मा साक्षात ज्ञान स्वरूप है, भगवान जो है आनंद स्वरूप है। भगवान की जो अनुभूति होती है वो आनंद के रूप में होती है, ज्ञान स्वरूप है, बुद्धि का विषय हो गया। वैसे परमात्मा जो है मन बुद्धि से परे हैं। ये जो हमारी बुद्धि है ये परमात्मा तक नहीं पहुंचती है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान कहते हैं कि मैं जो मेरा अनन्य भाव से चिंतन करता है उसको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूं। योग बुद्धि, ये जड़ बुद्धि नहीं, ये जो समष्टि बुद्धि है वो भगवत कृपा से हमको प्राप्त होती है। उसी को प्रज्ञा के रूप में, उसी को मेधा के रूप में, अनेक रूपों में देखा जा सकता है। वही जो वैसे तो भगवान ने सभी को बुद्धि दे के भेजा है, उसमें भी मानव को विशेष, पशु इत्यादि को आहार निद्रा इत्यादि तक बुद्धि का उपयोग करना है, उससे ज्यादा उसको बुद्धि का उपयोग उनको नहीं करना है। परंतु मानव को बुद्धि से विद्या और विद्या से विवेक, उसके आगे 2 सोपान और चढ़ने हैं। जो बुद्धि भगवान ने दी है हमको, उससे विवेक होना चाहिए और विद्या प्राप्त करनी चाहिए, विद्या से विवेक होता है। तो राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास राम रसायन है, अर्थात जो ज्ञान रस है, जो प्रेम रस है, वो हनुमान जी के पास है। और प्रेम रस, आनंद रस, कुछ भी कह लो आप उसको, वो उनके पास भरपूर है। और ऐसा मान लें कि वो समुद्रवत है। और वास्तविकता यही है, वो आनंद किसी सीमा में आबद्ध नहीं किया जा सकता, वो सीमाओं से परे है, किसी दायरे में, किसी लिमिट में उसको नहीं रखा जा सकता। वो जो आनंद है वो अनंत है। तो वो हनुमान जी के पास है। और हनुमान जी की कृपा से जो हनुमान जी की आराधना उपासना करते हैं निष्काम भाव से, सकामी लोग ठगे जाते हैं। अर्थात जिस भाव से हनुमान जी की आराधना उपासना कर रहे हैं उतना हनुमान जी कृपा करके दे देते हैं, कहते हैं अच्छा है, छुटकारा पाया। परंतु जो व्यक्ति हनुमान जी से कुछ अपेक्षा नहीं करता, निष्काम भाव से हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए उनको रामचरित सुनाता है, नाम संकीर्तन सुनाता है, अथवा राम जी के भक्तों की सेवा करता है, हनुमान जी महाराज उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं ये तो हमारा सजातीय विचार वाला है,
जैसे आप नहीं देखते कि अपनी जाति के भाई बंधु मिल जाते हैं तो अपने को अच्छा लगता है ना, इसी प्रकार से हनुमान जी को जब राम भक्त मिलते हैं तो उनको बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। राम जी के भक्तों की सेवा करने वाले मिलते हैं और अच्छे लगते हैं हनुमान जी महाराज के। इसी प्रकार से हनुमान जी जो नाम और चरित्र के रसिक हैं, तो जो व्यक्ति भगवत नाम संकीर्तन उनको सुनाता है अथवा चरित्र सुनाता है, अगर चरित्र और नाम के साथ नृत्य किया जाए तो उसका विशेष महत्व होता है। नृत्य का मतलब क्या है? जो नर्तक है जब नृत्य करता है तो नर्तक समाप्त हो जाता है, केवल नृत्य रह जाता है। नर्तक जब तक अपने आप को समझ रहा है नृत्य नहीं बनेगा, अच्छा नहीं होगा। केवल नृत्य में नृत्य रह जाए, नर्तक खत्म हो जाए, तो इस स्थिति में जब आप नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करते हो या भगवत चरित्र गान करते हुए नृत्य करते हो तो हनुमान जी महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि आपका जो व्यष्टि अहंकार है वो विलीन हो गया है। और व्यष्टि अहंकार के गलित होने से, देहाभिमान के गलित होने से, देहाध्यास के गलित होने से आप परमात्मा के बिल्कुल नजदीक होते हो, बिल्कुल नजदीक होते हो। इसीलिए कहा गया है, भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से कहा है, जहां मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, कीर्ति का गान करते हैं, वहां मैं तत्र तिष्ठामि नारद, मैं महान स्पष्ट रूप में प्रकट रहता हूं। वहां भगवान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट रहते हैं। तो हनुमान जी महाराज के सामने नृत्य करते हुए आपको लगेगा कि मंदिर में ये सब करेंगे, क्योंकि अभी हम उस कक्षा में नहीं पहुंच पाए हैं। लोक लज्जा से हम परेशान हैं, समाज क्या कहेगा। हम गाली करते हैं, हम दूसरों का साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, समाज क्या कहेगा हमको कोई चिंता नहीं, क्योंकि जानते हैं सारा समाज यही कर रहा है, इसलिए उसमें कोई परेशानी नहीं होती हम। परंतु अगर हम भगवान के सामने नृत्य करेंगे तो हमको संकोच होगा कि समाज क्या कहेगा, क्योंकि ये लोग वो नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं। दूसरे प्रकार के डांस करेंगे। ये डांस शब्द जो है ना, रास से लास हुआ, लास से डांस हुआ। जब एक अक्षर जो है ना देश से विदेश की यात्रा करता है ना, तो ऐसे रूपांतरण होते हैं। वैसे संस्कृत व्याकरण के अनुसार रा और लकार, रा और ला, या रा ला, ये सब जो है ना एक उसके हैं, इसलिए इनमें अभेद कहा गया है। परंतु जब विदेश गया ये तो डांस बन गया रास का। तो नृत्य करते हुए जब हनुमान जी को आप प्रसन्न करेंगे, नृत्य के समय आपके अंदर अन्य कोई इच्छा नहीं हो और केवल भगवान का नाम अथवा भगवान का गुणानुवाद, भगवान का चरित्र का गान करते हो, तो आपके अंदर राम रस प्रकट हो जाएगा, राम रसायन प्रकट हो जाएगा। और फिर जब आप पुनः शरीर में आओगे, नृत्य के समय आप शरीर में नहीं हो, आप शरीर से बाहर पहुंच गए हो, और जब पुनः शरीर में आओगे अर्थात अहंकार आपका जब फिर जागेगा, तब आप को लगेगा कि ये सारी सृष्टि सिया राममय है, और फिर सारी सृष्टि को सिया राममय देखते हुए उसकी सेवा में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। और इस बात को समझने की कोशिश करें। हमने अनेकों बार बताया, आप सब सुनते तो बहुत हो, बारंबार सुनते हो, सुनते रहे हो,
ये सार्वभौम अस्तित्व एक है, योग मतलब जोड़, संपूर्ण अस्तित्व जो है, जो कुछ सृष्टि में सृजन हो चुका है, जो कुछ सृजन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सी जगह केवल आकाश है, आकाश में फिर पंच महाभूत के अंदर रूपांतरण हो रहा है, उसी के अंतर्गत हमारी पृथ्वी भी एक पिंड है। तो यह जो आकाश में असंख्य निहारिकाएं हैं, उसमें एक एक निहारिका में असंख्य तारे हैं, और एक एक तारे के इर्द गिर्द घूमने वाले असंख्य ग्रह हैं, और ग्रहों के इर्द गिर्द घूमने वाले उपग्रह हैं, जिसको चंद्रमा कहते हैं। सूर्य हमारा एक छोटा सा तारा है। उस तारे के इर्द गिर्द घूमने वाले पृथ्वी, बृहस्पति, बुध, मंगल, शनि, ये सब ग्रह है। और पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाला चंद्रमा, शनि महाराज के, बृहस्पति के बहुत से चंद्रमा हैं, उपग्रह बहुत से हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास राम रसायन है। जब कोई व्यक्ति हनुमान जी को प्रसन्न कर लेता है और हनुमान जी से कुछ मांग नहीं रखता कि ऐसा कृपा करो, ऐसा करो। अगर मांग करनी है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जैसा कहा, कृपा करो गुरुदेव की न। प्रभु अगर आपको कृपा करनी है तो गुरुदेव की तरह कृपा करो। और हमसे कोई पूछे कि हनुमान जी से क्या मांगना है, तो हम कहेंगे कि हनुमान जी से निवेदन करना, प्रार्थना करना कि हनुमान जी महाराज, आपके पास जो राम रसायन है ना, उसकी एक बूंद हमको चखा दो, चख ले हम एक बार। नारद जी ने जब वो दासी पुत्र थे, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बाद में हुए हैं, पहले दासी पुत्र थे, तो भगवान की कृपा से संतों का उचिष्ट प्रसाद पाने से, संतों का चरणोदक पीने से इनकी बुद्धि पवित्र हो गई, और पवित्र बुद्धि में भगवान का ध्यान करने से भगवान की एक झलक मिली, एक झलक। और बस उसमें फिर ये ऐसे दीवाने हुए कि उस स्वरूप के चिंतन में ही इनके शरीर का प्रारब्ध पूरा हुआ, और फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बने देवऋषि नारद। बहुत से लोग तो कहते हैं कि नारद जो है भगवान का मन है, भगवान को जब कुछ कार्य करना होता है तो मन में संकल्प करते हैं तो नारद को निमित्त बनाते हैं। वैसे नारद, नार यानी ज्ञान, ज्ञान को देने वाले हैं। भगवान का जो नाम नारायण है ना, उसका भी यही अर्थ होता है, नारायण। नार यानी ज्ञान, ज्ञान में अयन है, निवास करते हैं, इसलिए वो नारायण है। ऐसे शब्दा नाम अनेक अर्थ, नार का अर्थ जल भी होता है, जल में, क्षीर सागर में सोने के कारण भी वो नारायण है। तो राम रसायन तुम्हारे पास, प्रभु आपके पास राम रसायन है, कृपा करके हम ज्यादा तो संभाल सकेंगे, हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है कि हम ज्यादा उसको रख सकें, इसलिए केवल एक बूंद के प्यासे हम, या तो कह दे खाली जा, या तो प्रीत की रीत छलकने दे। प्रेम ऐसा है, लबालब भर जाता है, फिर छलकने लगता है। जब आपका हृदय प्रेम से सराबोर हो जाता है, प्रेम में आप डूब जाते हो, फिर वो प्रेम छलक के दृष्टि में आता है, वाणी में आता है, व्यवहार में आता है। प्रेम दीवाने जो भय,
जो प्रेम में डूब चुके हैं, दीवाने हो गए हैं, उनकी रहनी सहनी, चलने फिरना सब अलग हो जाता है, सब अलग। सुतीक्षण। ठीक है, अभी थोड़ा हनुमान चालीसा पे ही चलते हैं। तो राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास राम रसायन है। हमको निवेदन करना है, प्रार्थना करनी है कि प्रभु एक बूंद कृपा करके दे दीजिए, कृपा करके दे दीजिए। हम इस योग नहीं कि आपको साधन के द्वारा संतुष्ट कर सकें, हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं, हम साधना कर नहीं सकते। अब हनुमान जी महाराज जो अनवरत नाम जप कर रहे हैं, और तापर में रघुवीर दुहाई, जाने नहीं कछ भजन उपाय। हनुमान जी महाराज कहते हैं, मैं रघुनाथ जी की दुहाई देके कहता हूं, मैं भजन साधन का उपाय नहीं जानता, किस उपाय से भजन साधन होता है। हनुमान जी कहते हैं नहीं जानता हूं। इतना नाम जप करो, इतनी साधना करो कि अंदर से अहंकार टूट जाए कि हम साधन कर सकते हैं। ये साधन करने का अहंकार जो है ना, यही हमको परमात्मा से दूर कर रहा है। अगर ये अहंकार गलित हो जाएगा, ये टूट जाएगा, तो भगवान तो नित्य प्रत्यक्ष हैं, भगवान सब जगह परिपूर्ण हैं, प्रत्यक्ष हैं, परंतु हम क्यों नहीं देख पा रहे हैं? हमारा अहंकार उसमें बाधक बन रहा है। साहिब मिल गए तिल ओले, तिल की ओट में अहंकार का छोटा सा ये तिल, तल, जो भी आप कहें, इसकी ओट में वो परमात्मा, विराट परमात्मा छिपा हुआ। तो हम बता रहे थे कि सार्वभौम अस्तित्व परमात्मा का स्वरूप है, हम उसके एक अंग हैं, और प्रत्येक अंग अपने अंगी की अर्थात अपने शरीर की सेवा जब तक करता है तब तक वो स्वस्थ रहता है। और जब अपने शरीर की सेवा, आप जो खाली बैठे रहने वाले हैं, दूसरों से सेवा लेने वाले हैं, जल्दी रुग्ण हो जाएंगे, और जो अपनी सेवा स्वयं करते हैं वो जल्दी रुग्ण नहीं होते। भगवान भूमंडल पे अवतरित हुए, उन्होंने दिखा दिया, 11,000 वर्ष तक राज किया भगवान ने। राज सिंहासन पे बैठने से पूर्व उन्होंने सबसे सेवा लेनी बंद कर दी। जब भगवान का स्नान का मतलब वहां से वन से आए थे, तो उसके बाद सांगोपांग स्नान करना था, जटाओं को खोलना था। भरत जी, शत्रुघ्न जी, भरत जी की जटाएं भगवान ने स्वयं खोली थी। तो इन सब की इच्छा थी कि हम भी भगवान की जटाओं को खोल दें, हम भगवान की सेवा कुछ कर सकें, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। परंतु भगवान ने कहा कि अब आप सब मेरे को राज सिंहासन पे बैठाना चाहते हो, इसलिए अब मैं किसी से सेवा नहीं ले सकता। ये भगवान ने एक आदर्श राजाओं के लिए स्थापित किया है। इसीलिए राम जी जैसा राजा, राम राज, लोग कहते हैं कि राम राज मतलब सब प्रकार से सबके लिए सुखदायी राज, राम राज आ गया बस। महात्मा गांधी बेचारे राम राज की, विचारे शब्द का अर्थ होता है जो विचारवान है, कुछ और दूसरा अर्थ नहीं कर लेना, नहीं तो कहो कि गांधी जी को विचारा बता दिया आपने। अरे विचार में उनके एक था कि कैसे राम राज आ जाए, नहीं आ पाया, नहीं आ पाया। स्वतंत्रता के बाद, भारत स्वतंत्र होने के बाद कुछ ही समय के अंतराल में उनको मतलब
30 जनवरी 48 में जय श्री राम हो और 47 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। कितने दिन का? 1 साल पूरा। तो जब व्यक्ति को बोध होता है, योग समझ में आता है कि हम परमात्मा के अर्थात इस समष्टि जगत के एक अंग हैं, तो अपने अंगी की, अपने परमात्मा की सेवा ही हमारा धर्म हो जाता है और वो हमारा स्वास्थ्य बन जाता है, अर्थात हम स्व में स्थित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, अपने स्वरूप में स्थित रहने लग जाए, स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ व्यक्ति वही रहेगा जो समष्टि जगत की सेवा में अपने आप को समर्पित कर रहा है। ये खाली बैठ के गपशप करने वाले या समय को बर्बाद करने के लिए जो कुछ उपाय कर रहे हैं, वो स्वयं भी दुखी हो रहे हैं, समाज को भी दुखी कर रहे हैं, समाज को भी दुखी। तो राम रसायन तुम्हारे पास, हनुमान जी के पास राम रसायन है और हनुमान जी कृपा करते हैं। जिस व्यक्ति को राम रसायन मिल जाता है उसको स्वरूप का बोध हो जाता है और वो सदा रहो रघुपति कर दासा, और वो सदा भगवान की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देता है। तुमरे भजन राम को पावे। हनुमान जी के भजन से राम जी मिलते हैं। हनुमान जी का भजन, भजन के विषय में अनेकों बार स्पष्ट कर दिया गया। भज सेवायाम, सेवा ही भजन है। ऊपर कहा गया सदा रहो रघुपति कर दासा, और फिर क्या करते हैं हनुमान जी महाराज? भगवान की सेवा करते हैं, हम सबको प्रेरणा देते हैं कि भगवान की सेवा करो। परंतु कौन सी सेवा भजन बनती है? आप लोग सब एक शब्द प्रयोग करते हैं, ये सेवा निवृत्त हो गए, अर्थात सेवा कर रहे थे वेतन भोगी जो हैं, अब वेतन पेंशन के रूप में भले ही मिलता हो, वो आपने लंबे समय तक जो सरकार को सेवा करके दिया है उसके परिणाम स्वरूप। वैसे तो और दूसरे राष्ट्रों में यह भी व्यवस्था है कि आप जो टैक्स देते हो उसके बाद सरकार आपको पेंशन देती है। क्यों देती है? क्योंकि आपने टैक्स भरा है, टैक्स के रूप में आपने इतने समय तक सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है, तो देना ही चाहिए। वैसे भारत में तो अल्पसंख्यक हैं ये टैक्स देने वाले, सबसे कम संख्या अल्पसंख्यकों में टैक्स देने वालों की है। तो क्योंकि अधिकांश कृषक, कोई टैक्स नहीं है उसके ऊपर, और फिर एक कितना हमें ठीक से नहीं मालूम है, 40-50 हजार महीने का कमाने वाला वो भी टैक्स से मुक्त है। और तो इसी में अधिकांश लोग तो निकल जाते हैं। और फिर टैक्स की चोरी करने वाले वो भी कम नहीं है हमारे। यह तो कानूनी ढंग से बच गए बिना टैक्स दिए, और फिर टैक्स की चोरी करने वाले जो भी है। तो वेतन भोगी
जो सेवा है वो भजन नहीं है। आप सेवा करके कुछ पाना चाहते हो, आप या हम कोई भी, तो वो भजन नहीं है। सेवा के पीछे कोई अपेक्षा ना हो, कोई कामना ना हो, निष्काम भाव से सेवा की जाए, केवल सेवा के लिए सेवा की जाए, वो भजन बनती है। जिसमें रस की उपलब्धि हो, रसनम भजनम, जिसमें रस प्राप्त हो, कौन? राम रस, वो सेवा जो है वो भजन है। और जिस सेवा में भव का बंधन टूट जाए, वो सेवा जो है भजन है। भंजनम भजनम, भव को भंजन करने वाली जो सेवा है वो भजन है। तो इस प्रकार की सेवा किसकी करो? हनुमान जी की। तुमरे भजन राम को पावें। जो इस प्रकार से हनुमान जी की सेवा करते हैं वो राम जी को पा जाएंगे। आपको राम जी को पाने के लिए कुछ नहीं करना है, केवल हनुमान जी की सेवा करो। और किस प्रकार से सेवा करो? उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं रखो, उसमें आनंद आए आपको, उस सेवा से भव भंजन हो, अर्थात जो भी हमारे कर्म हो अहंकार शून्य हो। अहंकार शून्य कर्म ही भव को भंजन करते हैं। जो अहंकार युक्त कर्म है वो कर्म के बंधन में हमको ले जाते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान जी का भजन कर, तुमरे भजन राम जी को पावे। और उसका परिणाम क्या होगा? जन्म जन्म के दुख विसरावे। जो लंबे समय से हम ये बारंबार माता के गर्भ में आ रहे हैं, बारंबार जन्म ले रहे हैं, बारंबार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, ये सब दुख की विस्मृति हो जाएगी। जन्मत मरत दूसरा दुख होई, ये हमने जो सुन रखा है ना, ये भी भ्रांत धारणा मन से निकल जाएगी। भ्रांत धारणा होता तो है, किसको होता है? अविनाशी आत्मा को नहीं होता है, शरीर को नहीं होता है, फिर किसको होता है? आत्मा को होता नहीं, शरीर को होता नहीं, किसको होता है? शरीर के साथ जो मन बुद्धि जुड़े हुए हैं, शरीर के साथ जुड़े हुए हैं तब होता है। जब ये शरीर से अलग हो जाते हैं तब फिर कुछ नहीं होता। आपका एक शरीर से दूसरे शरीर में जो गमन होता है तो वो पुर्यष्ट का आपके एक शरीर से निकलता है। ये जो अष्ट पंच महाभूत की सूक्ष्म तन्मात्राएं, मान बुद्धि अहंकार, ये आप लेके एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हो। अर्थात आत्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, उसका आना जाना कहीं नहीं है। शरीर से कौन जा रहा है? ये पुर्यष्ट का जा रही है। ये आत्मा में आरोपण होता है। जैसे सुगंधित स्थान पे से पवन चल रहा है फूलों के ऊपर से, तो उसमें गंध आ रही है, वो पृथ्वी का गुण पवन में आरोपित हो गया। अग्नि के ऊपर से हवा आ रही है, हवा गर्म लग रही है, गर्म क्षेत्र से हवा आ रही है, गर्म लग, ये उष्णता अग्नि का गुण है, ये पवन का गुण नहीं है। इसी प्रकार से जल के ऊपर से, बर्फ के ऊपर से हवा आ रही है तो वो शीतल प्रतीत होती है। ये शीतलता जल का गुण है, पवन का गुण नहीं है। इसी प्रकार से आत्मा इस लंबे समय तक इस हाड़ मांस के पुतले में रहा है, मन बुद्धि इसके साथ जुड़े रहे हैं, इसके कारण उसका दुख सुख का अनुभव हमको होता है।
तो ये दुख सुख जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अर्थात जन्म जन्मांतर का ये दुख जो है समाप्त हो जाता है। बिसरावे मतलब विशेष सरावे, विशेष रूप से सिरा दिया। गंगा जी में आप फूल सिराने जाते हो, अस्थियां लोग कहते हैं, सिरावे, दुख बिसरावे, विशेष रूप से सिराने की बात है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, तो जन्म जन्मांतर का ये जो दुख है इसका विसर्जन हो जाता है, पूर्ण रूपेण विसर्जन हो जाता है। विसर्जन शब्द का होता है विशेष प्रकार से सर्जन, नवीन सर्जन हो जाता है। तुमरे भजन राम जी को पावे और जन्म जन्म के दुख जावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। और अंत काल में भगवान के धाम में जाता है। अगर मान लो भेद भक्ति का वरदान रखा उसने, ताते मुनि हरिलीन न भयो। सर्वभंग ऋषि साधना के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति करने वाले थे, परंतु जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री राम पधारे हैं वन में, तो उन्होंने सोचा कि थोड़े दिन शरीर और रख लेते हैं, जब तक जो उस कक्षा में पहुंचे हुए महापुरुष हैं वो प्राण का, श्वास का निरोध करके लंबे समय तक जीवन रख सकते हैं, क्योंकि आयु जो है श्वास में दी गई है। इसलिए जो महापुरुषों ने उस श्वास को नियंत्रित कर लिया है वो लंबे समय तक शरीर को और रख सकते हैं। अब कबीर साहब 180 साल, गोस्वामी तुलसीदास जी 126 साल, ये सब कैसे जिए? इतने दीर्घायु कैसे हुए? श्वास के निरोध से। तो सर्वभंग जी ने सुना कि भगवान श्री राम वन में पधारे हैं, तो उनका दर्शन लाभ करना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनको लेने के लिए जो देवता आए थे उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया और कहा अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। कब आएंगे महाराज? कहा तुम्हें क्या मतलब है, जब हमारी इच्छा होगी तब आएंगे। सब पूछते हैं यहाँ कब तक है, यहाँ कब तक है? सर्वभंग जी ने कहा कि भगवान ने जीवन दिया, भगवान पधारे हैं, चलो उनका दर्शन लाभ। और जब भगवान का दर्शन किया, दर्शन करने के बाद उनको लगा कि भगवान को कुछ समर्पित करें, तो जितना भी भजन साधन तपस्या इत्यादि की थी उसका फल भगवान को समर्पित कर दिया। उसके बाद भगवान से निवेदन किया कि प्रभु मैं शरीर छोड़ के ब्रह्मलोक जा रहा था, परंतु अब वो इच्छा मेरी समाप्त हो गई है। अब मेरे को लगता है जब परमात्मा स्वयं इस भूमंडल पे आके लीला करते हैं तो मैं बारंबार भूमंडल पे आऊं। जब परमात्मा स्वयं आते हैं, अर्थात संसार दुखालय नहीं है, संसार जो है परमात्मा की उत्तम कृति है, इस संसार से भागने की जरूरत नहीं है, हमें संसार में आना है, हमको मोक्ष सुख नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। परंतु ये शरीर अब आयु पूरी कर रहा है, इसलिए आप कृपा करके तब तक मेरे नेत्रों के सामने खड़े रहें
जब तक ये शरीर योगाग्नि में जल के भस्म ना हो जाए। फिर मुनि महाराज ने योगाग्नि से अपने शरीर को भस्मीभूत कर दिया। अब भगवान ने विचार किया कि इनकी भस्म गंगा जी तक कैसे ले जाएं। गंगा जी तक ले जाएंगे तो ये वन वाला काम है, जो आगे का कार्यक्रम है वो सब बदलना पड़ेगा। तो भगवान ने बाण से गंगा निकाली। 100 गंगा एक सरभंगा। वहाँ एक कुंड है जो सरभंग आश्रम में के बाहर एक बड़ा कुंड है, तो उसमें स्नान का बड़ा महत्व है। मतलब 100 बार गंगा स्नान करो और एक बार उस सरभंग कुंड में, सरभंग जी के लिए जो भगवान ने बाण गंगा प्रकट की, तो उसमें फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ताते मुनि हरिलीन न भयउ प्रथमई भेद भक्ति। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति पहले भेद भक्ति रखते हुए शरीर का त्याग करते हैं, उनका क्या होता है कि पुनः जन्म होता है, और वहाँ जन्म लेने के बाद वो भगवान के भक्त होते हैं। 2 प्रकार के भक्त हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाहि, या तो भगवान के दिव्य धाम साकेत में चले जाते हैं, अथवा जो भेद भक्ति वाले हैं वो पुनर्जन्म लेते हैं और वहाँ जन्म लेकर भगवान के भक्त। कहाई शब्द जो है उस पर सोचना पड़ता है कि लोग कहते हैं या वास्तविक में होते हैं। कहाई, परंतु ऐसा लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के समय तक, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसकी तो कहाई वाली स्थिति तभी कहते होंगे लोग जब होते होंगे, आज की स्थिति नहीं। आज तो जो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वंचक भगत कहाई, तो ये ठग भगत है जो कहाई। परंतु यहाँ जो प्रयोग है तो इसलिए इसको जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई, तो इसमें और उसमें बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। इसमें वास्तविक, क्योंकि इसका संबंध तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म, ये एक साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए वो वास्तविक में और भगवान के भक्त के रूप में अवतरित होता है। और भक्ति बीज पलटे नहीं, भक्ति का जो बीज है वो नष्ट नहीं होता है। उसको न तो अग्नि जला सकता है, न कोई पानी इत्यादि में वो सड़ेगा भी नहीं, वो कभी खराब नहीं होता। भक्ति बीज पलटे नहीं, भले ही वो कहीं भी चला जाए, ऊंच नीच किसी भी जगह जन्म ले वो, परंतु अब स्वपक्ष वाल्मीकि भगवान के परम भागवत हुए, रविदास और भी बहुत से ऐसे हैं जो भगवान के परम भक्त हुए। तो जहाँ जन्म हरिभक्त है। एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे। हनुमान जी को इससे तकलीफ नहीं है कि आप किसी अन्य देवता के पास जाओ, हनुमान जी को कोई तकलीफ नहीं है, परंतु ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, और देवता चितना धरे, हनुमत से ही सर्व सुख करे।
जो सर्व सुख है, जो परम सुख है, वो उसी को प्राप्त होगा जो और देवता चित्त न धरे। अर्थात एक निष्ठ होके परमात्मा के लिए समर्पित होगा। परमात्मा के अतिरिक्त ना तो किसी दूसरे का भरोसा, राम भरोसो राम बल, राम आस विश्वास। हनुमान जी का भरोसा है, हनुमान जी की आशा है, हनुमान जी से ही बनेगी। उसके विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चातक का वर्णन किया है। दोहावली में चातक के विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जो उत्तम चातक है वो वर्षा के जो 10 नक्षत्र हैं उसमें किसी नक्षत्र का पानी नहीं पीता, चाहे मघा बरसे, चाहे पूर्वा हो, उत्तरा हो, या आपके पुनर्वसु हो, पूख्य हो, कोई भी नक्षत्र बरस रहा है, परंतु वो जल पिएगा तो केवल स्वाति का। और अपने बच्चों को शिक्षा देता है कि हमारा पिंड तर्पण जो है किसी दूसरे जल से नहीं करना, यहां तक कि गंगा जल से भी नहीं। जब उस चातक पक्षी का अंडे में से शावक निकला तो अंडे का वो जो छिलका है बाहर का वो गंगा जल में गिर गया, तो चातक ने उसको उठा के बाहर कर दिया कि गंगा जी में नहीं। भले ही गंगा जल पवित्र है दूसरों के लिए, परंतु उस चातक के लिए तो केवल स्वाति का जल ही चाहिए, स्वाति का जल ही चाहिए। और हमें लगता है कि स्वाति का जल दक्षिण भारत में बहुत बड़ा है। जब इधर से उत्तर भारत से वर्षा चली जाती है तो फिर दक्षिण भारत में वर्षा होती है, और स्वाति इधर उत्तर भारत में तो कहूँ कहूँ वृष्टि शारदित हो रही, कहीं कहीं बरसता है। कन्या राशि के सूर्य होते हैं, स्वाति नक्षत्र होता है, तो कहीं कहीं वर्षा होती है, कभी कभी बहुत हो जाती है, परंतु दक्षिण भारत में स्वाति काफ़ी बरसता है। तो चातक वहाँ ज़्यादा रहते होंगे, क्योंकि कल्पना है, हमें मालूम नहीं कि रहते हैं या नहीं रहते चातक, पर वो चातक पक्षी जो है अपने बच्चों को बता रहा है कि देखो दूसरे जल से हमारा पिंड तर्पण मत करना, तर्पण करना हो तो स्वाति के जल से ही करना, और एक निष्ठ और देवता चित न धरे, और किसी देवता को हृदय में स्थान ना दिया जाए। और इसको अगर उत्तम के असबस मन माई, उत्तम जो हनुमान जी के भक्त हैं वो तो हनुमान जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को जानते ही नहीं है, और जो मध्यम है वो सोचते हैं कि हनुमान जी तो हमारे इष्ट देवता हैं, और हनुमान जी के नाते अन्य देवी देवताओं को भी हनुमान जी के नाते तो मानते हैं कि भगवान ने इनको बड़प्पन दिया है, बड़ाई दी है, इसलिए इनका भी अभिवादन करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। और जो निकृष्ट हैं वो तो भिन्न भिन्न देवताओं से कि शायद इससे बन जाए, इससे बन जाए, इससे बन जाए, तो वो तो विशेष लाभ नहीं ले पाएंगे। जो विशेष लाभ है कि हनुमत से ही सर्व सुख करें और देवता चित न धरे, और किसी देवता को हृदय में स्थान ना देकर केवल हनुमान जी ही हनुमान जी रह जाए। परंतु केवल हनुमान जी नहीं रहेंगे, हनुमान जी के हृदय में बैठे हुए सीताराम जी अपने आप आ जाएंगे। जब आप अपने हृदय में हनुमान जी को आसन दोगे, हनुमान जी को स्थान दोगे, तो हनुमान जी के हृदय में जो सीताराम जी हैं वो अपने आप आ जाएंगे, उनको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और उनकी कृपा और करुणा से ही
सर्व सुख, सम्यक प्रकार का सुख, जहाँ दुखों का आत्यंतिक अभाव है, अर्थात स्वरूप का आनंद प्राप्त हो जाएगा। बस आज यहीं तक, और देवता चित न धरे। जय श्री राम।